जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का आप 28 भाग सुन चुके हैं। अब उससे आगे 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी प्रिय पत्नी धीरबाई भटियानी के प्रभाव में आकर के अपने नवे पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया। मेवाड़ के रिवाज के मुताबिक उस वक्त उत्तराधिकारी को उसके पिता के दाह संस्कार में जाने की अनुमति नहीं थी। सभी राजपूत सरदार महाराणा के दाह संस्कार के बाद गोगुंदा रावले में पधारे। गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह जी की छतरी अभी भी बनी हुई है। बस्ती से यह स्थान करीब 1 मील दक्षिण की ओर है। महाराणा उदय सिंह जी की एक बहन का विवाह संचौर के शासक जयसिंह जी चौहान से हुआ था। महाराणा की एक और बहन का विवाह बूंदी के राव सूरजमल हाड़ा जी से हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी ने कुछ ताम्रपत्र जारी किए थे। उसमें से एक विजय गांव का ताम्रपत्र है। यह ताम्रपत्र 1539 ईस्वी में जारी किया गया था। इस ताम्रपत्र में महाराणा उदय सिंह जी के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे मिस्री की पीपली का ताम्रपत्र है। यह ताम्रपत्र महाराणा उदय सिंह जी ने 8 जुलाई 1556 ईस्वी बुधवार को जारी किया था। इस ताम्रपत्र के अनुसार महाराणा उदय सिंह ने मथुरासी डूंगरसी मिस्र को चित्तौड़गढ़ के पास स्थित पीपली गांव दान में दिया। और लावा का ताम्रपत्र इस ताम्रपत्र में 1558 ईस्वी में जारी किया गया ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में भोला नामक एक ब्राह्मण को आदेश दिया गया है कि वह भविष्य में कन्याओं के विवाह के अवसर पर मापा नाम का टैक्स ना ले। और बेड़वास का ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 ईस्वी में जारी किया था। इस ताम्रपत्र में यह स्पष्ट हो जाता है कि उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में ही हुई थी। और चांदरास गांव का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में यह ताम्रपत्र जो है 1564 ईस्वी का है। इस ताम्रपत्र के अनुसार कुंभलगढ़ के किलेदार शाह आस्करण देवपुरा को माता पन्नाधाय की सुरक्षा के लिए 451 बीघा भूमि प्रदान की गई है। उसका वर्णन है। महाराणा उदय सिंह जी के प्रति कुछ इतिहासकारों के मत मैं यहाँ बताता हूँ, जिनमें कुछ ने उनको कमज़ोर बताया है तो कुछ ने उनकी तारीफ की है। मुहणौत नैणसी जी लिखते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी महाप्रतापशाली और बड़े उग्र तेज स्वभाव वाले शासक थे। कर्नल जेम्स टॉड लिखता है कि राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अपने कुल की गरिमा पर कलंक लगाया। जबकि वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास जी लिखते हैं कि इन महाराणा के मिजाज में स्थिरता बहुत कम थी और ये अक्ल और बहादुरी में अपने बाप महाराणा सांगा के चौथे हिस्से भी नहीं थे, परंतु विक्रमादित्य से अच्छे थे, इसलिए इनकी निंदा नहीं हुई। कर्नल टॉड साहिब ने महाराणा उदय सिंह जी को कायर कहा है, पर महाराणा ने अक्सर लड़ाइयाँ वगैरह में बहादुरी दिखाई, इसलिए वे कायर नहीं थे। राणा रासव ग्रंथ में लिखा गया है कि राणा उदय सिंह विशेष उदार थे। कलंकित पुरुषों के लिए वह केदारेश्वर, पापियों के लिए प्रयाग तीर्थ, खूनियों के लिए लज्जा रखने के लिए वाराणसी और मदिरा पान करने वालों के लिए मंदाकिनी थे। वह बादशाहों का विरोध करने वाला, पृथ्वी का भार कम करने वाला था। वह सिक्काधारी बादशाहों को उखाड़ने वाला और निर्बलों की सहायता करने वाला महान शासक था। राणा उदय सिंह जो निर्भीक और बलशाली योद्धा था, युद्ध क्रीड़ा करते हुए शत्रुओं के मुख खंडन करने लगा। एक और समूचे जम्बूद्वीप की सेना थी और दूसरी ओर केवल खुमाण पदधारी राणा उदय सिंह, परंतु उसने अपने खड्ग के गौरव को कभी गिरने नहीं दिया। अंग्रेज इतिहासकार फ्रेडरिक महाराणा उदय सिंह के लिए लिखता है कि समस्त राजपूत राजाओं में मेवाड़ का राणा उदय सिंह सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त था। उसका कुल यह अभिमान करता था कि उसने कभी मुसलमानों से संबंध स्थापित करके अपने रक्त को अपवित्र नहीं किया है।
बल्कि उनके प्रति सदा उत्तेजक विरोध बनाए रखा है। निजामुद्दीन अहमद बख्शी, ये दरबारी लेखक था अकबर का, वह अपने तबकात एक वरी में लिखता है कि तकरीबन हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजाओं ने बादशाही मातहती कबूल कर ली, पर मेवाड़ का राणा उदय सिंह मजबूत किलों और ज़्यादा फौज से मगरूर होकर के सरकशी मतलब बगावत करता था। अब मैं अपना निजी मत बताऊं, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि महाराणा उदय सिंह जी ना तो बहादुरी में किसी से पीछे थे और ना अकलमंदी में। बनवीर, शम्स खां, हाजी खां, राव मालदेव और मुगलों से लड़ाई लड़ करके महाराणा उदय सिंह जी ने बहादुरी का परिचय दिया था। युद्ध के समय चित्तौड़ के आसपास फसलों को बर्बाद करना, उदयपुर नगर की स्थापना करने जैसे कई काम महाराणा उदय सिंह जी ने ऐसी अकलमंदी से किया जो भविष्य में काफ़ी मददगार साबित हुआ। अकबर के शत्रुओं जयमल राठौर, बाज बहादुर, रामशाह तोमर, शालिवाहन तोमर, पंचायन के राव मालदेव, बंगाल के पठानों को अपने यहाँ शरण दे करके महाराणा उदय सिंह जी ने काफ़ी हिम्मत और दरिया दिली दिखाई। एक समय था जब महाराणा उदय सिंह के पास मेवाड़ तो दूर की बात, सर छुपाने के लिए छत में भी कुंभलगढ़ में नसीब हुई और वहाँ से महाराणा उदय सिंह जी ने संपूर्ण मेवाड़ पर ही नहीं, आसपास के सिरोही, अजमेर जैसे नगरों पर भी अपना वर्चस्व जमाया। तो इनको कोई कायर कैसे कह सकता है। मिलते हैं अगले भाग में इनका कुछ और चरित्र लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। करना हो तो कर लेना सब्सक्राइब।